हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बड़ा खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर पेपर में कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे कि रासायनिक नाम पूछ ले, सामान्य अणुसूत्र पूछ ले, बनाने की विधि पूछ सकता है और रासायनिक गुण पूछ सकता है और या उपयोग पूछ सकता है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से डीपली पढ़ें। चलो शुरू करते हैं। नाम है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। पहले देखते हैं कि रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा अणु जल का, और सामान्य सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु सूत्र है CaSO4 इंटू ½ H2O। तो ये थे इसके रासायनिक नाम या सामान्य नाम या अणु सूत्र। इनमें से भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है। अब देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, यदि इसे प्रयोगशाला में बनाया जाए तो आप क्या लगेंगे, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने, यदि हमें जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो हमें 120 डिग्री टेम्परेचर पर जिप्सम को गर्म करते हैं। जैसे ही जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें ये हो जाता है निर्जलीय। CaSO4 हो जाता है निर्जलीय, यानी इसके अंदर जल के केवल आधा अणु रह पाता है और 1.5 अणु यानी 3/2 अणु जल के निष्कासित हो जाते हैं। तो ये हो जाता है निर्जलीय CaSO4, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब है इसके भौतिक गुण। अगर भौतिक गुण की बात करें तो यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो कि जल में अविलय होता है। और रासायनिक गुण देखते हैं कि इसका पहला रासायनिक गुण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। इसका पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब है कि जैसे ही इसको गर्म करते हैं 120 डिग्री टेम्परेचर पर, जैसे ही CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट अपने अंदर उपस्थित जल को अलग कर देता है। 120 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करने पर, यानी जिप्सम को गर्म करने पर ये CaSO4 इंटू 2H2O में टूट जाता है, यानी जल अपने सभी जल के अणुओं को बाहर निकाल देता है। अब है सेकंड, देखते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O। यदि CaSO4 इंटू ½ H2O को 120 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यह भी अपने जलों को निष्कासित कर देता है, अपने अंदर से जलों को पूरा निकाल देता है, अर्थात यह हो जाता है निर्जलीकरण। इसका निर्जलीकरण हो जाता है, जल की इसके अंदर कोई भी मात्रा उपस्थित नहीं रह पाती है। तीसरी हेडिंग की बात करते हैं CaSO4 को यदि 400 डिग्री से अधिक गर्म किया जाए तो यह अपने कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। CaSO4 400 से अधिक डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और SO2 और O2 गैसों में मुक्त करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों को मुक्त कर देता है। तो ये थी इसकी ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसको गर्म करने पर यह किस प्रकार टूटता। अब है जल से क्रिया। अगर जल से क्रिया देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराएं तो जल से क्रिया कराने पर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसे ये है, इसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आधा जल तो इसके अंदर है ही, यानी ½ H2O यानी हेमीहाइड्रेट। ये है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र है ये, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं। इसके अंदर यदि मैं 1.5 अणु यानी 3/2 जल के अणु डाल देता हूँ तो आधा अणु उसके अंदर पहले से उपस्थित था और 1.5 अणु ये मिल गया है, तो टोटल हो गए 2 अणु जल के हो जाते हैं, जिसको जो सल्फर के साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ जो अणु मिलाने पर बनता है जिप्सम। इस प्रकार हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाइए, तो आप क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर 3/2 जल के अणु मिला देंगे। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर 3/2 जल के अणु मिलेंगे तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा आपका जिप्सम। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी जल से अभिक्रिया। अब देखते हैं, ये इसके रासायनिक गुण थे। अब बात करते हैं इनके कुछ नोट रखा मैंने, नोट देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नोट। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से आयतन में प्रसार होता है, इसका प्रसार हो जाता है, इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को तोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कर सकते हैं। सजावटी सामान, मूर्ति, खिलौने आदि के बनाने के निर्माण में भी इसका निर्माण होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में अग्निरोधक पदार्थ आदि
में तथा दीवारों को चिकना बनाने में भी किया जाता है। तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।